नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी जो बुरी बुद्धि है वो किस प्रकार से हमारा विनाश कर सकती है, वो इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसका वाचन करेंगे पूरे पाठ का, फिर उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलानां सरः तत्र संकट विकट हंसौ निवसतः। वहाँ कम्बुरुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वयं मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदतां प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत् मैं एवं तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तदा कुरुतम्। हंसो अवदताम् आवां हि करवाम् आवां किं करवा वै? कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम् अत्र एकः उपायः। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयेताम्। अहं काष्ठमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम् सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा त्वं मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्र वसः। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम् अहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चित् अपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डे लम्ब्यमानं कूर्मः पौरः अपश्यन् पश्चादः अधावन् अवदन् च अहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्य अयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः कथयत् गृहं नीत्वा वक्ष्यामि। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां तद्वचनं विस्मृत्य स अवदत् यूयं वशं खादतः। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः पौरैः समारितः। अतः एव उक्तं सुहृदतां हितकामनानां वाक्यं यो न अभिनन्दति स कूर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इस प्रकार से इस पाठ का हम वाचन कर सकते हैं। अब इसका एक बार अनुवाद देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। मगध देश नाम में एक फूलों वाला कमल था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कम्बुरुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी वहाँ पर निवास करता था। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। वे बोले कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे
यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र, क्या तुमने धीवरों की बात सुनी? वो क्या कह रहे थे? हंस बोले, जो प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे। तो कछुआ बोला, ठीक है, क्या उपाय हो सकता है? तो कछुआ बोला, मैं दूसरे तालाब में जाने चाहता हूँ, ऐसा करूँगा। हंस बोले, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो कछुआ बोला, आप दोनों आकाश मार्ग से मेरे को दूसरी जगह ले चलो। तो हंस बोले, ये कैसा उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों काष्ठ की लकड़ी को एक एक चंच में धारण कर लेना, और मैं उस काठ की लकड़ी के बीच में पकड़ लूँगा और आप आराम से उड़ भी लोगे। तो कछुआ बोला, ऐसा संभव है? फिर भी आपने उपाय बताया तो करेंगे। हम दोनों आपको जब ले जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे और आप कुछ बोलोगे। जैसे ही आप उत्तर दोगे तो आपका मरना निश्चित है, अतः यहीं रहो। कछुए को गुस्सा आ गया। बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ जो उत्तर दूंगा? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो। एवे काष्ठ दंडे लंबानम। ठीक है, इस प्रकार से वो दोनों काष्ठ को पकड़ लेते हैं और लेकर के उड़ते हैं। तो वहाँ रास्ते में बहुत सारे ग्वाले थे, वो देख करके बोले, ओहो, आज तो आश्चर्य है, हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि ये कछुआ नीचे गिर जाए तो मैं इसको खा जाऊंगा। कोई कहता है मैं पका के खा जाऊंगा। कोई कहता है मैं जला के खा जाऊंगा। कोई कहता है मैं घर ले जाके खाऊंगा। इस प्रकार से वो कहने लगे। कछुए ने यह कुछ सुना तो उसको गुस्सा आ गया, और जैसे ही उसने दिए वचन को भूल गया, और जैसे ही उसने मुंह खोला कि तुम मेरी राख खाओगे, उसी क्षण वह भूमि पर गिरा और मरा। और पौरों ने उसको मार दिया और कहा भी कि हु सुहृदय हित कामना वाक्य न। यदि जो व्यक्ति अपने अच्छे मित्रों की अच्छी चाहना को स्वागत नहीं करता है, वह कछुए की तरह ही नष्ट हो जाता है। इस कहानी का जो शीर्षक निकल के है वो है कि हमारे जो मित्र हैं या हमारे परिवार के जो लोग हैं जो हमारी भलाई के लिए अगर कुछ कहते हैं तो उनका आज्ञा का पालन होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि हमारे भले के लिए कह रहे हैं, हमारा ही उसमें हित होगा और हम ही आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। सर तालाब, कुरमै कछुआ, प्रतिवस्ती रहता था, दीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि। मारी श्याम है, मारेंगे, मैवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को धारियताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोकन देखकर, लंबमानम लटके हुए को, उड़ेते उड़ रहा है, विस्मृते भूल कर, भसम राख सुहृदताम मित्र काके की, हित कामना कल्याण की इच्छा, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है करती है, दुष्ट बुद्धि वाला। ये शब्दार्थ है, इनको भी कॉपी में करना है। नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न है जो आपको पाठ में से छांटना है। ये भी करने हैं आपको, ठीक है। तो अभी हम पाठ को समाप्त करते हैं। थैंक यू।